सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स टॉरेस्लीज लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉरेस्लीज लॉ। यहाँ का अगर ये पानी कंटेनर में रखा हुआ है h हाइट नीचे, कितना हाइट? h हाइट नीचे क्या है? होल है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? पानी ऐसे निकलेगा। किस तरह से? पैराबोलिक पाथ पे यहाँ से पानी निकल निकल के क्या करेगा? गिरेगा। पानी निकल निकल के गिरेगा, ठीक है? ये पानी गिरेगा ना यहाँ पर। तो इस पानी का स्पीड क्या होगा यहाँ पर? तो होता है अंडर रूट v1 बराबर अंडर रूट 2gh। कितना होगा? 2gh। हम किस तरह से निकालते हैं? इसमें कंडीशन है, कंडीशन है कि a1 बहुत छोटा होगा a2 से। a1 क्या होगा? बहुत छोटा सा। दो इक्वेशन लगाओगे इस पर। एक तो इक्वेशन कंटिन्यूटी a1 v1 बराबर a2 v2 लगा दोगे। अब दूसरा इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाओगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। यही तो हमारे पास क्या है? अगर किसी बॉल को हम ऊपर से फेंकते हैं तो क्या आता है? उसका स्पीड होता है था फ्री फॉल। क्या आएगा? फ्री फॉल ही था। हाँ, यही फ्री फॉल था। यही क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। अगर किसी इधर समझ लो, अगर कोई बर्तन है वहां पानी रखा हो वेसल से, वहां पर वेलोसिटी जिस वेलोसिटी गिरेगा तो किस वेलोसिटी से गिरेगा? अंडर रूट यहाँ पर होगा, ये वेलोसिटी यहाँ पर होगा अंडर रूट 2gh। ये जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से निकलेगा वो क्या होगा? अंडर रूट 2gh। समझ गया ना? यहाँ से जो निकलेगा उसी वो वेलोसिटी यहाँ गिरेगा, वो अलग बात है, ये हाइट के हिसाब से आ जाएगा। लेकिन यहाँ से जो गिरेगा ना वो अंडर रूट 2gh के हिसाब से गिरेगा। सर प्रूव होता है इसमें? हाँ, 2gh का प्रूव होता है इसमें? प्रूफ होगा अगर a1 v1 ये वाला लगा दो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये वाला है ना बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा तो ये हो जाएगा। बुक में दिया हुआ है, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम पर्पस के लिए, बस ये याद कर लो, ठीक है? इसी को बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। यही क्या है? फ्री फॉल है। ये क्या है? फ्री फॉल है। या इसी को हम क्या बोलता हूँ? टॉरेस्ली के नियम। क्या है? टॉरेस्ली लॉ। रुक गया। अब नेक्स्ट जो है ना, थर्ड जो है एप्लीकेशन बर्नौलीज प्रिंसिपल का, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। कैसे होता है? हमारा जो ब्लड होता है ये हमारा हार्ट होता है, और हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में क्या होता है? आर्टरीज के थ्रू क्या जाता है? ब्लड। क्या जाता है? ब्लड। और फिर ये डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलता हूँ? कैपिलरीज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? कैपिलरीज बोलता हूँ। और फिर ये सारे ब्लड को कनेक्ट करके जो वेन क्या करता है? ब्लड लेकर जाता है। ये हमारा क्या है? आर्टरीज। ये क्या है? हमारा वेन। ये क्या है? हमारा लंग्स। ये क्या है? हमारा लंग्स। तो आर्टरीज में ब्लड जाता है। अगर मान लो किसी वजह से यहाँ पर कोई फैट खाता है बहुत ज्यादा, चिप्स खाता है या फिर बाहर का कुछ खाता है, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पर प्लेग जम जाता है। क्या जम जाता है? प्लेग या फैट। तो ये क्या हो जाता है? दब जाता है। मतलब ये जो आर्टरीज आ रहा था वो क्या हो गया? अब थोड़ा सा मैं से दबा दिया यहाँ पर। दब गया। जब यहाँ दब गया तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। मान लो इस पॉइंट को जो हमारा दिल है यहाँ पर, यहाँ का वेलोसिटी हमने क्या ले लिया? v1। यहाँ का वेलोसिटी क्या ले लिए? v2। तो v2 ग्रेटर देन v1। जहाँ वेलोसिटी ज्यादा वहाँ प्रेशर क्या हो गया? p2 लेस देन p1। यहाँ का प्रेशर क्या है? p1। तो दिल से क्या होगा? प्रेशर बहुत तेजी से आएगा। जब बहुत प्रेशर आएगा यहाँ ब्लड क्या हो जाएगा? रश हो जाएगा ब्लड का। और जब ब्लड का स्पीड और बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? और ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा और प्रेशर कम, तो और ब्लड आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा? हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर कम होते जाएगा और ब्लड यहाँ से आते जाएगा। और इसी वजह से क्या हो जाएगा? हमारा दिल से बहुत ज्यादा ब्लड, इसे ब्लड को बहुत ज्यादा दिल को काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर चिपक जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, चिपक गया तो फिर से बहुत ज्यादा ब्लड भेजना पड़ेगा दिल को। और फिर क्या होगा? जब बहुत ज्यादा ब्लड भेजेगा तो हमारा दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, वहां क्या हो जाता है? हार्ट हमारा फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाओ, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जब ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। मत करना, ठीक है? और फिर दूसरा क्या है? बॉल मूविंग विद स्पीड। देखो स्पिन बॉल जो करते हैं, यहाँ पे विकेट्स है, यहाँ पे विकेट्स है, ये फील्ड है, ये बल्लेबाज यहाँ पर है, बल्लेबाज यहाँ बल्ले कर रहा है, ठीक है? अगर यहाँ से बॉल आया, बॉलर ने बॉल किया तो बल्लेबाज सोचेगा बॉल ऐसे गिरेगा, ठीक, ऐसे उठेगा पैराबोलिक पाथ और हम उसे छक्का उड़ा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि बॉल स्पिन करता है। क्यों करता है?
पता है कि जो बॉल होता है ना, बॉल एक तरफ उसकी रफ होता है, एक तरफ क्या होता है सरफेस, रफ सरफेस, और एक तरफ मतलब शाइनिंग सरफेस होता है। शाइनिंग में स्टेडी फ्लो होता है और यहाँ पे टर्बुलेंस हो जाता है। टर्बुलेंस की वजह से यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा, इधर वेलोसिटी ज्यादा, इधर वेलोसिटी कम। जहाँ वेलोसिटी ज्यादा वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम, और यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इधर क्या है, शाइनिंग कर रहा है और इधर क्या कर रहा है, रफ सरफेस है। क्या सरफेस है, रफ। तो रफ में जो एयर टकराएगा क्या होगा, एयर जब टकराएगा रफ में तो यहाँ स्पीड ज्यादा हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, टर्बुलेंस। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जहाँ टर्बुलेंस वहाँ वेलोसिटी ज्यादा, यहाँ वेलोसिटी कम, तो यहाँ जहाँ वेलोसिटी ज्यादा वहाँ प्रेशर क्या होगा, P2 लेस देन क्या होगा, P1। यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रेशर कम तो बॉल किधर जाएगा, इधर जाएगा, बॉल इधर ना जाके किधर, इधर चले जाएगा, मतलब क्या करेगा, स्विंग करेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज बिकॉज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल से हम क्या कर सकते हैं, तो बॉल स्विंग किधर करेगा, जिधर रफ सरफेस होगा, जिधर रफ सरफेस, बॉल रफ सरफेस की तरफ स्विंग करेगा, क्योंकि रफ सरफेस में क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगा, हवा का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, देखो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर बॉल स्विंग कर जाएगा। ठीक है, एरोफॉइल या फिर एयरक्राफ्ट, एरोफॉइल या इसी को क्या बोलते हैं, एरोफॉइल, और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग। देखो इसको समझना फिर उतारना, इसको समझो पहले क्या है ये, इधर कुछ नहीं उतारना होगा, बस ये क्या होता है, जो एरोफॉइल होता है, जो हमारे पास विंग होता है, वो इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ से हवा आती है, हवा आया, हवा आया, आने के बाद क्या करेगा, ये इस तरह से एयर और टकरा के ऐसे जाएगा, और इस तरह से इसका डिजाइनिंग होता है, टकरा के इधर, इधर टकरा के, इधर टकरा के गया। तो इधर क्या हो गया, इधर स्पीड मान लो यहाँ v1 यहाँ v2, तो v1 ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, v2। इस तरह से डिजाइनिंग करते हैं, ऊपर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, नीचे का वेलोसिटी कम होगा। जब नीचे का वेलोसिटी कम, ऊपर का वेलोसिटी ज्यादा, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर क्या होता है, कम, तो P1 क्या होगा, कम होगा P2 से, होगा कि नहीं होगा। तो जब इधर से प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर प्रेशर लगेगा, मींस फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बराबर क्या होता है, डेल्टा P इनटू A। जब प्रेशर डिफरेंस होगा ना, कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, P2 माइनस P1 इनटू फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो इस पर क्या लगेगा, लिफ्ट लगेगा, मतलब इसको ऊपर की तरफ उठाएगा। तो एयरप्लेन को क्या मिल जाएगा, एक सहायता मिल जाएगा, एक हेल्प मिल जाएगा, कहां से, एयर से, ऊपर की तरफ, उसका डिजाइनिंग की वजह से। इस तरह से डिजाइनिंग करते हैं कि इस पर जो है ना, ऊपर स्पीड ज्यादा होगा, जब ऊपर स्पीड होगा नीचे स्पीड कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, जहां वो स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ऐसे धक्का लगेगा। तो कितना धक्का लगेगा, इतना लगेगा, इसको क्या बोलता हूँ, लिफ्ट। एरोप्लेन क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ। क्या पढ़ेंगे हम, विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ। विस्कोसिटी क्या होता है, हेडिंग डालो फटाफट। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का मतलब होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जो ज्यादा फ्लूइड, जो फ्लूइड आसानी से फ्लो कर रहा है दैट इज लेस विस्कस, जो आसानी से फ्लो नहीं कर रहा दैट इज मोर विस्कस। मतलब लिक्विड का या फिर फ्लूइड का फ्लो होने का जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलता हूँ, विस्कोसिटी। जैसे हनी और वाटर में, हनी जो है शहद, वो विस्कस कम है और वाटर विस्कस ज्यादा है, बस इतना ही है विस्कोसिटी में और कुछ नहीं है। ठीक है, विस्कोसिटी में एक लॉ है दैट इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। क्या पढ़ूंगा, स्टोक्स, स्टोक्स है ना लॉ। तो क्या होता है स्टोक्स लॉ, देखो जैसे रेन ड्रॉप है, जैसे कोई एक ड्रॉप है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स है, आसमान से गिरता है, बारिश की बूंद। जब ये क्या करता है ना, यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, बाहर क्या है, एयर। तो इस पर दो फोर्सेस लग रहा है, इसकी मास की वजह से mg, इसके मास की वजह से इधर देखो mg लगा है, तो mg फोर्स लगता जाएगा, एक फोर्स और लगता है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोएंसी या बायोएंट फोर्स। क्यों, फ्लूइड क्या कर रहा है, उससे बायोएंसी फोर्स लगाएगा ना। इधर देखो सॉलिड mg फोर्स और एक क्या है, बायोएंसी फोर्स। नीचे mg फोर्स, ऊपर क्या है, बायोएंसी फोर्स। ठीक है, सबका नाम ले रहा हूँ, आहद है, रवि है, साले है, उदित है, जिसान है, हमारे स्टूडेंट पढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक, FB फोर्स ऑफ बायोएंसी, ये क्या है, नीचे का क्या लग रहा है, mg फोर्स। क्या है नीचे, mg फोर्स, ऊपर क्या है, बायोएंसी फोर्स। इतना तो जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर पानी में किसी फ्लूइड में डुबाएंगे
तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े हो ना, दैट इज कॉल्ड बायोएनसी फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, एयर है या फिर ये पानी के अंदर भी हो सकता है, तो बायोएनसी फोर्स लगाएगा, mg लग रहा है। यहाँ पे क्या ज्यादा है, mg ज्यादा है, तो नीचे गिरते जाएगा गिरते जाएगा गिरते जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ता जाएगा। और जब पानी का बूंद हमारे ऊपर गिरेगा, किसी चीज पर फोर्स लगाओगे 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 तो स्पीड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा ना। तो पानी का बूंद सोचो कहां से गिर रहा है, हाँ मोर देन 100 किलोमीटर। जब वहां से वो गिरेगा, जब वहां से गिरेगा सोचो हमारे यहाँ छेद कर देगा वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक और फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड एक ड्रैग फोर्स। इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। क्या बोलता हूं, विस्कस फोर्स। एंड विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई eta r v। 6 पाई eta r v। 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, eta क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये क्या है, eta विस्कोसिटी, r क्या है, इस मॉलिक्यूल का रेडियस, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, और v क्या है, वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। या फिर अब देखो अभी खत्म नहीं हुआ, समझो। देखो स्पीड बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो ये विस्कस फोर्स बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि ये Fv और ये Fb बराबर क्या हो जाएगा, mg। फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलता हूं, टर्मिनल वेलोसिटी। Fv मतलब क्या होगा, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कौन सा, ये वाला। तो विस्कस फोर्स क्या है, 6 पाई eta rv, 6 पाई eta rv। और बायोएनसी फोर्स क्या होता है, बायोएनसी फोर्स यही होगा ना। बायोएनसी फोर्स क्या होता है, mg, जो मास उन्होंने डिस्प्लेस किया, डेंसिटी मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स। ये सिग्मा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, किसका, सिग्मा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, और g होता है ना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम इस लिक्विड का वॉल्यूम, ठीक है। और इनटू g बराबर हो जाएगा इधर मास ऑफ इसका, तो इसका हो जाएगा डेंसिटी और इसका हो जाएगा वॉल्यूम इनटू g। mg हो जाएगा ना, इसका फॉर्मूला होता है, ये बायोएनसी का फॉर्मूला होता है सिग्मा vg। सिग्मा क्या होगा, ये फ्लूइड का, ये जो एयर है, एयर का डेंसिटी, और ये v क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी। तो 6 पाई eta r टर्मिनल वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, इसका स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4 पाई r। हां 4/3 मान लेते हैं। इसका रेडियस क्या है, aq, रेडियस क्या है, r, 4/3 r3। यहाँ इसको पहले ले जाओ, इसको सर सिग्मा तो ले लो, रो vg माइनस सिग्मा vg। यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, v मतलब वॉल्यूम, और रो माइनस सिग्मा, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r3, g बराबर रो माइनस सिग्मा, ठीक है। 6 पाई eta r vt टर्मिनल वेलोसिटी। तो ऐसे टर्मिनल वेलोसिटी काट सकते हो आप, यहाँ पर r काट देना है, तो है ना, आप लोग सिंपलीफाई कर देना। देखो यहाँ पर जो रो होगा वो डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट्स, और यहाँ पर जो सिग्मा होगा वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। ड्रॉपलेट में भी तो फ्लूइड ही है सर, ड्रॉप्स में भी तो फ्लूइड ही है। नहीं, इसके अंदर तो लिक्विड है, पानी का बूंद है, तो फिर फ्लूइड क्या है यहाँ पर, मतलब एयर है, हवा, ठीक है। ये हवा का डेंसिटी है सिग्मा, और ये पानी का डेंसिटी है, और ये रेडियस है vt टर्मिनल वेलोसिटी, ये विस्कोसिटी है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है, इसको उतारो फिर मैं बताता हूँ विस्कोसिटी क्या है।